फिल्म की कहानी वेंगेनबर्ग के छोटे से शहर में घटती है, जहां येनेफर नाम की एक युवा लड़की एक पशुपालक के परिवार में एक टेढ़े चेहरे और घिनौने कुकुर के साथ रहती है। अपनी बदसूरत शक्ल की वजह से स्थानीय लोग लगातार लड़की का मजाक उड़ाते हैं। और एक दिन जब येनेफर का फिर से कुछ स्थानीय युवकों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है, तो लड़की गलती से अरेटुजा में जादुई ठोर लारा का द्वार खोल देती है, जहां उसकी मुलाकात युवा जादूगर स्ट्रेड से होती है। लड़का चिंतित है। सभी जादू निशान छोड़ जाते हैं, जिनका उपयोग जादूगर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए कर सकते हैं जिसके पास जादू का एक अंश भी हो। वह उभरती जादूगरनी को बचाने का फैसला करता है और एक सुरक्षित द्वार खोलता है जो येनेफर को घर लाता है। कुछ समय बाद एक सुंदर और अमीर महिला सुअर खरीदने के लिए लड़की के पिता के खेत में आती है, लेकिन लड़की को देखते ही वह उसे भी खरीदने की इच्छा व्यक्त करती है। और पिता, जो अपनी बेटी के लिए अपनी घृणा नहीं छिपाता है, उसे जानवर की आधी कीमत पर बेच देता है, उसके अनुरोधों के बावजूद। अपनी मां की, जो उस महिला को एक चुड़ैल के रूप में पहचानती है। इसलिए येनेफर खुद को जादूगरनी डिजायर डे व्रीज के जादुई स्कूल में पाती है, जहां पहले से ही कई लड़कियां पढ़ रही हैं। पहले तो येनेफर को घर से अलग होना मुश्किल लगता है और उसके पिता ने उसे कितना नीचा समझा। उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन जब कक्षाएं शुरू होती हैं तो उसे पता चलता है कि युवा जादूगर सही था। यह उसकी अनजाने में की गई जादूगरी थी जिसने एक लहर पैदा की और स्कूल की रेक्टर जादूगरनी तिसाया ज्ञान आकर्षित किया। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों ने भी उन्हीं अनोखे हुनर से अपनी अलग पहचान बनाई है। जल्द ही तिसाया ने पहला टेस्ट पास किया। लड़कियों को एक पत्थर और एक फूल को बिना छुए और जादू का इस्तेमाल किए उठाना था। सभी कमोबेश इस काम को करने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन येनेफर असफल हो जाती है। लड़की जिद करके बार बार कोशिश करती है, लेकिन साया उसे रोक नहीं पाती। निराश होकर येनेफर भाग जाती है। बाद में वह गुफा में स्ट्रेड को पाती है और उसे अपना नाम बताती है। कुछ समय बाद साया अपनी महिला शिष्यों को पुरुषों के सबसे बड़े डर को पहचानना सिखाती है। वह लड़कियों को जोड़े में बिठाती है और उन्हें एक दूसरे की आंखों में देखने का आदेश देती है, जब तक कि वे अपनी प्रतिद्वंद्वी योजनाओं के अंदर न पहुंच जाएं। येनेफर लड़की को प्रोत्साहित करने के लिए जोड़ी बनाती है, लेकिन वह फिर से असफल हो जाती है। साया क्रोधित हो जाती है। येनेफर बेकार है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह खुद से झूठ बोल रही है। भले ही वह एक सुंदर लड़की हो, कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा। हालांकि वह अकेली नहीं है जिससे उसे समस्या है। येनेफर अपनी समस्याओं को अपने एकमात्र दोस्त स्ट्रेड के साथ साझा करती है, जो उसकी स्कूली शिक्षा के बारे में बात करता है। उसे भी लड़के द्वारा उसके दिमाग को पढ़ने के लिए पेश की जाने वाली हर चीज से परेशानी हो रही थी, और लड़की सफल हो जाती है। एक रात देसाई लड़कियों को एक तूफान के बीच में जगाता है और उन्हें टोरा लारा ले जाता है, जो महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली जादुई जगह है, जिसका प्रवेश केवल जादूगर भाईचारे के सदस्यों के लिए खुला है। आज अराजकता के प्रवाह को नियंत्रित करने की कला में एक परीक्षा होगी, जिसके लिए बोतल में बिजली पकड़ना आवश्यक है। लड़कियां ऐसी संभावना पर विश्वास नहीं करती हैं, और कुछ को बिजली पकड़ने के बाद भी जोरदार डिस्चार्ज मिलता है। येनेफर की बारी आती है और वह बोतल लेकर ऊपर पहुंचती है, लेकिन वह दीवार पर वापस फेंक दी जाती है। क्रोधित होकर वह अपनी शक्ति को अपने अधिक भाग्यशाली प्रतिद्वंद्वी तिसाया पर निर्देशित करती है, जिससे उसका मानसिक प्रहार अवरुद्ध हो जाता है। बाद में वह अपने प्रशिक्षु को फटकार लगाती है, जिसे उसने आज लगभग मार डाला था, जिसका मतलब है कि उसकी भावनाएं उसे खुद को बर्बाद कर सकती हैं। तिसाया को यकीन नहीं हो रहा है कि येनेफर उसकी भावनाओं के साथ नहीं चलेगी और उसके स्कूल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसे एक दरबारी जादूगरनी बनना है और कमजोर लोगों का शासक के पास कोई स्थान नहीं है। जादूगरनी को पहले से ही संदेह है कि उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी जादूगरी अध्याय को जरूरत है। निराश होकर येनेफर स्ट्रेड को सब कुछ बताती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जादूगरनी उनके बारे में सब जानती है और वे नहीं होंगे दूसरे को फिर से देख पाने में सक्षम। लड़का उसे अन्य अधिक प्राचीन और शक्तिशाली जादू दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। वह उसे मृत कल्पित बौनों की खोपड़ी दिखाता है, जिन्होंने अरेटुजा का निर्माण किया था। वे महाद्वीप के पहले जादूगर थे, और वे ही थे जिन्होंने सभी जादुई स्थानों का निर्माण किया था। लेकिन मनुष्य महाद्वीप में आए और उनका वध कर दिया। स्ट्रेड उसे एक फूल देता है जो केवल वहीं उग सकता है जहां बड़े खून रहता है, और एक मंत्र पढ़ता है जिसे दोहराकर लड़की एक पोर्टल खोलती है। हैरान जादूगरनी को समझ में नहीं आता कि वह पहली बार ऐसा कैसे कर पाई, और येनेफर कबूल करती है कि उसका असली पिता एक आधा योगिनी था जो शुद्धिकरण में मर गया था। यह उसका खून था जिसने उसे बदसूरत बना दिया था। लड़का येनेफर को चूमता है और अपने प्यार का इजहार करता है। बाद में वह फूल को दिखाती है। यह पता चलता है कि पौधे को पाने के लिए यह उसका काम था। झूठी भावना के कौशल को लागू करके येनेफर को ऊपर उठने की उम्मीद है। जादूगरनी वादा करती है कि वह जल्द ही दस्तक सुनेगी और जान जाएगी कि कब समय है। इस बीच स्ट्रेड भी अपने गुरु स्ट्रिगोबोर को बता रहा है कि उसने लड़की के बारे में क्या सीखा है। एक रात येनेफर को अपने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और वह फूल लेकर उनके पीछे जाती है। वह बाहर झांकती है क्योंकि तिसाया उन चारों को ईल में बदल देती है। जादूगरनी जानती है कि लड़की यहाँ है और उसे बाहर आकर उसे धक्का देने का आदेश देती है। वह पूर्व सहपाठी पानी में वे अब अरेटुजा के लिए जादू के वाहक है। येनेफर ये करती है और फिर पानी में पूर्व सहपाठियों के कई सिलहूट देखती है। समय बीता है। येनेफर स्ट्रेड के साथ प्रेम संबंध का आनंद लेती है, जो उसने अंतरंगता के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सीखा है। इस प्रकार एक दिन उसने एक पूरी भीड़ बनाई जिसने उनकी अंतरंगता देखी
और फिर प्रेमियों को तालियों से पुरस्कृत किया। लड़का उसकी कल्पना पर चकित है। अगली बार वह क्या लेकर आएगी? तो अंतिम संस्कार का दिन करीब आ रहा है, जिसके बाद वे अपने भाग्य के स्वामी होंगे। येनेफर का सपना है कि वह एरेतुजा से स्नातक हो और एक शक्तिशाली जादूगरनी के रूप में अपने मूल एडियन में लौट आए, ताकि वह अपने लंबे समय के दुर्व्यवहारियों और अपने पिता को दिखा सके कि वह क्या हासिल करने में सक्षम है। इसके अलावा सभी एरेतुसा स्नातकों को विभिन्न राज्यों में भेजे जाने से पहले पूर्ण किया जाता है। तभी शारीरिक दोष दूर हो जाते हैं जो येनेफर का भी इंतजार करते हैं। प्रभारी जादूगर उसे अपना काम दिखाता है, स्नातकों की बेदाग सुंदरता और उसे उतना ही शानदार परिणाम देने का वादा करता है। वह उसका रंग एक शानदार लेकिन गहरा ग्रे बनाने का सुझाव देता है। दूसरी ओर साई उसे आईने में देखने और ये देखने के लिए सिखाती है कि येनेफर खुद क्या चाहती है। वह लड़की को अपनी आंखें बंद करने और दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला की कल्पना करने का आदेश देती है। येनेफर आदेश का पालन करती है, लेकिन अभी तक वादा की गई सुंदरता को नहीं देख पाती है। इस बीच जादूगरों का अध्याय अरेटुजा में इकट्ठा होता है ताकि यह तय किया जा सके कि उनके स्नातकों को कहां जाना चाहिए, क्योंकि सभी राजाओं को दरबारी जादूगरों की आवश्यकता होती है। फिर यह पता चलता है कि परिषद के नेताओं में से एक जादूगर स्ट्रेगोबोर को पता है कि येनेफर एक कोड़ा एल्फ है, जिसका मतलब है कि उसे अरेटुजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां कल्पित बौनों के खिलाफ पूर्वाग्रह है। त्याय येनेफर को निलफगार्ड के पास भेजने की कसम खाता है, जो महत्वाकांक्षी जादूगर को पसंद नहीं है। वह अध्याय से मिलने की मांग करती है, लेकिन देसाई खुद को वितरण का प्रभारी घोषित करती है। येनेफर खुद से बाहर है। वह एक छोटे से दक्षिणी राज्य के राजा और महिलाओं के प्रेमी की सेवा में अपना जीवन बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं रखती है। शिक्षक उसे एल्वेन रक्त की याद दिलाता है और लड़की समझती है कि स्ट्रेगोबोर को इसके बारे में कैसे पता था। दीक्षा समारोह शुरू होता है, जिसमें येनेफर शामिल नहीं होती है। चिंतित इस्ट्रेड उसे अपने पिता को लिखे पत्र के पीछे पाता है, जिसमें उससे यह पुष्टि करने के लिए कहा गया है कि वह उसकी अपनी बेटी है। लड़के को विश्वास नहीं होता कि यह पत्र अध्याय को मना सकता है, लेकिन लड़की को बस ये नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि भले ही इस्ट्रेड अपनी उत्पत्ति के बारे में उसके शब्दों को गलत साबित कर दे, फिर भी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। जादूगरनी निराश है। जानता था कि स्ट्रेगोबोर को इस जानकारी की आवश्यकता क्यों है, और वह पहले से ही सभी दीक्षा मंत्रों से चूक चुकी है। इस्ट्रेड ने सुझाव दिया कि उसे उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि उसे एक खोजकर्ता बनने की पेशकश की गई है। वे महाद्वीप की यात्रा कर सकते हैं और अज्ञात की खोज कर सकते हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लड़की क्रूरता से उसकी योजना का उपहास करती है। वह युगों की धूल को खोदने वाली बिल्कुल नहीं है, और ये उसके सपने और इरादे हैं, और उसकी राय हमेशा की तरह वह पूछता भी नहीं। इस्ट्रेड हैरान है। येनेफर बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा उसने सोचा था, और वह अपनी राय व्यक्त करता है कि वह नाराज है क्योंकि उसने सुंदरता खोजने का मौका खो दिया। लेकिन एक लड़की को शक्ति की आवश्यकता होती है, और उसने जादू स्कूल में बिना किसी कारण के इतनी कठिनाई का अनुभव नहीं किया। येनेफर उस जादूगर के पास जाती है जो पूर्णता का प्रभारी है और अपनी कला दिखाने की मांग करती है, यहाँ तक कि उसे सुस्त करने के लिए औषधि की कमी भी नहीं है। परिवर्तन प्रक्रिया के साथ होने वाला भयानक दर्द उसे रोक देता है। जैसे ही जादूगर प्रक्रिया शुरू करता है, येनेफर की याद दिलाने के लिए उसके उठने और उसके हाथों पर कट के निशान मांगती है, और जादूगर उसे बताता है कि हर जादू की एक कीमत होती है। पुनर्जन्म होने के बाद वह चल नहीं पाएगी, लेकिन लड़की हर चीज के लिए राजी हो जाती है, यहाँ तक कि पूर्ण परिवर्तन के लिए जरूरी अपने गर्भ को हटाने के लिए भी। जादूगर मंत्र पढ़ता है और लड़की भयानक दर्द में चिल्लाती है, और वह जंजीरों को फाड़ देती है जिससे उसे टेबल से बांधा गया था। उसकी रीढ़ सीधी हो जाती है, उसका पूरा शरीर पिघल जाता है और एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। अंत में दर्द से तरपते हुए येनेफर बेहोश हो जाती है। इस बीच अरेटुजा के मुख्य हॉल में दीक्षा गेंद जारी है। अचानक साया एक दरवाजा खुलता हुआ देखती है, जिसमें बैंगनी आंखों वाली एक असामान्य रूप से सुंदर लड़की खड़ी है। उसे एहसास होता है कि येनेफर ने उसके आदेशों की अवहेलना की है, और वह उसे ले जाने के लिए जल्दी करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। एडियन शासक ने पहले ही सुंदरता को देख लिया है। वह आपको एक नृत्य में आमंत्रित करता है, और वह उसे अपने राज्य में दरबारी जादूगर में देखने की इच्छा व्यक्त करता है। देसे को पीछेड़ना पड़ता है और केवल दूर से राजा और जादूगरनी का नृत्य देखना पड़ता है। सैप्कोवस्की की पुस्तकों की एक श्रृंखला के आधार पर निर्देशित द विचर काफी उत्सुक और जीवंत है। जादू का माहौल, राक्षसों की दुनिया और स्टील की तलवारों का संसार बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसफर हुआ है। इसलिए अगले एपिसोड में महिला नायक के रोमांच और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होंगे। हमारे चैनल को देखते रहें कि कहां